इस खबर के प्रायोजक हैं रुचि ऑर्गेनिक्स लिमिटेड एंड ISO सर्टिफाइड कंपनी सरोजनी नगर कानपुर यूपी। नमस्कार दोस्तों, मौसम बहुत सर्द है और माहौल बहुत गर्म है। जिस समय हम ये वीडियो आपसे साझा कर रहे हैं तब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोपीय यूनियन और भारत के बीच मदर ऑफ ऑल डील पर साइन कर चुके हैं। इससे लाभ ये होगा कि यूरोप और भारत FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत मित्र बन गए हैं और बहुत सी चीज़ों पर से टैरिफ हट जाएगा, जिनमें एयरक्राफ्ट के पुर्जों से लेके अन्य चीज़ें शामिल हैं और भारतीय जो टेक्नोक्रेट्स हैं उनको यूरोप में ज़्यादा अवसर मिलेंगे। लेकिन माहौल गर्म है उत्तर प्रदेश में। यूँ तो पूरे देश में माहौल गर्म है, पर उत्तर प्रदेश खास तौर पर। अभी शंकराचार्य का विवाद चल ही रहा था कि इस बीच UGC के जो नए रेगुलेशंस आए हैं उनको लेके माहौल बहुत तेज़ी से गर्मा गया है। 26 जनवरी को बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट हैं अग्निहोत्री, उन्होंने ये कहते हुए इस्तीफ़ा दे दिया कि एक तरफ सनातन का अपमान किया जा रहा है, उनका इशारा शंकराचार्य के अपमान को लेकर था, और दूसरी ओर जो स्वर्ण जाति के छात्र हैं उन पर कुठाराघात होने जा रहा है UGC के नए नियमों के अनुसार। अब दूसरे लोग कहाँ कब रहने वाले थे? एक GST कमिश्नर है प्रशांत कुमार सिंह, उन्होंने योगी जी के समर्थन में अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया, ये कहते हुए कि उनका बड़ा अपमान हुआ है। ये उनका संदर्भ है कि जो अभी मुक्तेश्वर आनंद हैं शंकराचार्य, उन्होंने जो योगी के लिए आरोप लगाए थे और कहा था, उन्होंने कहा कि मैं उससे बहुत आहत हूँ। देश भर में जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स और स्वर्ण जाति के लोगों का UGC के नए नियमों को लेकर विरोध बहुत तेज हो गया है। हालात यहाँ तक है कि नई दिल्ली में UGC के जो हेडक्वार्टर है उसके बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई और प्रदर्शनकारियों को कैंपस में अंदर घुसने से रोकने के लिए बड़ी संख्या में बैरिकेड्स भी लगाए गए। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, रायबरेली, मेरठ, प्रयागराज, सीतापुर में छात्रों, युवाओं और विभिन्न संगठनों ने जगह जगह प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। बागपत में लोगों ने थाली बजाकर विरोध प्रदर्शन किया। रायबरेली में भाजपा नेता, जो किसान नेता भी हैं, रमेश बहादुर सिंह, और गोरक्षा दल के अध्यक्ष महेंद्र पांडे ने स्वर्ण सांसदों को चूड़ियाँ भेज दी। अलंकार अग्निहोत्री ने नए नियमों के विरोध में इस्तीफा दिया, और उधर कुमार विश्वास, जो रामकथा से इस समय लोकप्रियता के चरम पर हैं, उन्होंने भी इसको लेकर तंज कसा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है, चाहे तिल लो या ताड़ लो, राजा राई लो या पहाड़ लो राजा मैं अभागा स्वर्ण हूँ, मेरा रोया रोया उखाड़ लो राजा। UGC ने 13 जनवरी को अपने नए नियमों को नोटिफाई किया था। हालांकि मैं स्पष्ट करता चलूँ कि ये रेगुलेशंस हैं, जबकि जो प्रदर्शनकारी हैं वो इन्हें कानून कहकर इसका विरोध कर रहे हैं। अब इसके पक्ष और विपक्ष में लामबंदी तेज होने लगी है। समाजवादी पार्टी के कुछ नेता, निषाद नेता और कई ऐसे नेता सामने आए हैं जो इस नए नियमों का समर्थन कर रहे हैं, जबकि जो स्वर्ण जाति, जिसे भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर माना जाता है, वो इसके लेके बहुत नाराज़ हैं और उनको ये लगता है कि आगे चलकर उनके बच्चों को शिक्षा में, खासतौर पर उच्च शिक्षा में बहुत दिक्कतें आने वाली हैं। जो ये नया रेगुलेशन नोटिफाई किया गया, इसका नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशंस 2026। इसके तहत कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में जाति आधारित भेदभाव को रोकने के लिए विशेष समितियां, हेल्पलाइन और मॉनिटरिंग टीमें बनाने के निर्देश दिए गए हैं। ये टीमें खासतौर पर SC, ST और OBC छात्रों की शिकायतों को देखेंगी। सरकार का कहना है कि ये निष्पक्षता और जवाबदेही लाने के लिए किया जा रहा है। हालांकि नियमों को जनरल कैटेगरी के खिलाफ बताकर विरोध हो रहा है। जो इसके विरोधी हैं उनका कहना यह है कि जो कमेटियां बनेगी उसमें OBC और SC, ST के लोग होंगे, जबकि सत्ता पक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि ये भ्रामक प्रचार है, इसका स्पष्टीकरण जल्द कर दिया जाएगा और उसमें 3 नहीं 8, 9 या 10 सदस्य होंगे जो अलग अलग जातियों के हो सकते हैं। कुछ लोग तो इसे कृषि कानूनों से भी तुलना करने लगे हैं और उनका कहना है कि जैसे कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा था,
ऐसे ही सरकार को यहाँ भी कदम खींचने पड़ेंगे, अपने वापस कदम खींचने पड़ेंगे। आलोचकों का कहना है कि स्वर्ण छात्र इस रेगुलेशन के तहत स्वाभाविक अपराधी बना दिए गए हैं। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स का कहना है कि नए नियम कॉलेज या यूनिवर्सिटी कैंपस में उनके खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा दे सकते हैं। अब हुआ यह है कि आलोचकों के अलावा जो सत्ता पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं, वो लोग भी इसको लेके कसमस आ रहे हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता ब्रजभूषण शरण सिंह से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं इसका अध्ययन कर रहा हूँ, जबकि उनके बेटे प्रतीक भूषण ने बिना नाम लिए यूजीसी के नियमों का विरोध कर दिया है। उन्होंने कहा कि इतिहास के दोहरे मापदंडों पर अब गहन विवेचना होनी चाहिए, जहां बाहरी आक्रांता और उपनिवेशी ताकतों के भीषण अत्याचारों को अतीत की बात कहकर भुला दिया जाता है। इसको लेके प्रतिरोध है, विरोध है, लेकिन अभी आगे वाले दिनों में क्या होगा ये देखना भी बाकी है। क्या प्रधानमंत्री ने जैसे पहले कृषि कानून वापस लिए थे ये कहते हुए कि भाई हमारी तपस्या में कुछ कमी रह गई, उनका कहना ये था कि शायद लोग उसे ठीक से समझे नहीं हैं। अभी भी जो सरकार की तरफ से प्रचार किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि लोगों को भ्रमित किया जा रहा है और इसलिए आंदोलन हो रहा है। इसका धीरे से वो कुछ ही दिनों में इसे स्पष्ट कर देंगे। हालांकि इससे आंदोलनकारी मान जाएंगे ऐसा लगता नहीं है। आपको कैसा लगा ये वीडियो? अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से साझा करें। धन्यवाद। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।